नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिन इज़ाम, आज मैं आप हज़रात के सामने अच्छी सोहबत के हवाले से हज़रत सैयदना शेख सादी अलैहिर्रहमा ने बड़ी प्यारी मिसाल पेश की है। वो मिसाल मैं आप हज़रात के सामने पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। हज़रत सैयदना शेख सादी अलैहिर्रहमान फरमाते हैं, एक मर्तबा मेरे किसी अजीज़ और दोस्त ने मुझे मिट्टी और खाक अता फरमाई अपने आज से। जब मैंने उस मिट्टी और खाक को देखा तो मैं उस मिट्टी और खाक को कहने लगा कि ये तो बता ए मिट्टी, तू मुश्क है या अंबर है, क्योंकि तेरी खुशबू ने मुझे मस्त व बेखुद कर दिया है और तेरी बड़ी प्यारी खुशबू है। दिल होता है कि मैं तुझे अपने नाक से लगाऊं और तुझे सूंघता रहूं। जब शेख सादी अलैहिर्रहमान ने उस मिट्टी को ये कहा तो मिट्टी ज़बान हाल में कहती है बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। मिट्टी कहती है मैं तो वही नाचीज थी, मेरी कोई हैसियत और कदर नहीं थी, लेकिन बात क्या थी, लेकिन मुद्दते बगुल नशिस्तम, लेकिन कुछ अरसा मुझे सोहबत मिल गई फूल की, तो फूल की सोहबत ने मुझे बदल दिया। अब अगरचे मैं हकीर थी लेकिन मेरे अंदर महक आ गई, मेरे अंदर खुशबू आ गई और मेरे अंदर बू आ गई और उस बू से आप तरोताज़ा हो रहे हैं। गोया शेख सादी ये फरमाना चाहते हैं कि जरा गौर तो करो, अगर मिट्टी उसे सोहबत और संगत अगर गुल की नसीब हो जाती है तो उसके अंदर महक आ जाती है। अब वो नाचीज और हकीर नहीं रहती, बल्कि दिल होता है कि उसकी महक से हम बेखुद हो जाए, उसकी महक से हम लज्जत हासिल करें, उसकी महक से हम पुरकैफ हो जाए। पता ये चला जब अच्छों की संगत मिल जाती है तो फिर इंसान अगरचे पहले खुद हकीर होता है, अच्छों की सोहबत से अब हकीर नहीं रहता, बल्कि अब उसकी कदर और अहमियत जो है बढ़ जाती है। और ये वही शेख सादी अलैहिर्रहमा है। मैं इनके मकाम के हवाले से एक बात पेश करता हूँ। हज़रत सैयदना शेख सादी फरमाते हैं, मेरे दिल ने चाहा नबी की अजमत, नबी की शान पर एक रुबाई तरतीब दूं, तो मैंने रुबाई को तरतीब दिया और ये कलिमात और ये जुमले कहे कि बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। अब शेख सादी फरमाते हैं, रुबाई के अंदर 4 मिसरे होते हैं, 3 मिसरे तो बरजस्ता मेरी जबान पर जारी हो गए, लेकिन चौथा मिसरा मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं, लेकिन मेरे जहन में नहीं आ रहा था और मैं सो गया। जब सोया तो ख्वाब में प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नसीब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत सैयदना शेख सादी से फरमाते हैं, ए शेख सादी, तुमने 3 मिसरे तो कह दिए थे, अब चौथा मिसरा जो मैं बताता हूं वो इसके साथ फिट कर दो। हज़रत सैयदना शेख सादी फरमाते हैं, मैंने बारगाह रिसालत में पूछा वो चौथा मिसरा कौन सा है, तो फरमाते हैं सल्लु अलैहि व आलिही, इसका इजाफा कर दो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इन कलिमात का इजाफा फरमाया तो शेख सादी अलैहिर्रहमा की आंख खुल गई और रुबाई मुकम्मल हो गई 4 मिसरों पर। जरा गौर करें, शेख सादी अलैहिर्रहमा का मकाम और रुतबा और कदर और हैसियत बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कितनी निराली और कितनी बुलंद है। वही शेख सादी फरमाते हैं, अगर अच्छों की सोहबत मिल जाए, अच्छों की संगत मिल जाए तो याद रखना अब तुम्हारे दिलों की काया पलट जाएगी, दिलों के अंदर इनकलाब आ जाएगा, इसलिए कि अच्छों की सोहबत जो है तुम्हें बदल देगी। याद रखिएगा ए मुसलमानों, तुम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखो कि तुम्हारे दरमियान कौन से लोग हैं। अगर नबी के गुस्ताख हैं तो दूर हो जाओ, सहाबा के गुस्ताख हैं तो दूर हो जाओ,
اہل بیت کے گستاخ ہیں تو دور ہو جاؤ۔ ہاں ایسے لوگ ہوں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر نبی کی زندگی یاد آ جاتی ہے، جنہیں دیکھ کر صحابہ کا کردار یاد آ جاتا ہے، جنہیں دیکھ کر اہل بیت کی محبت کا جو چراغ ہے مزید فروزہ ہو جاتا ہے، تو ان کی صحبت کو اختیار کر لو۔ اللہ ہمیں اچھوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔